हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हां, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साइनेप्स। हम आज क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? साइनेप्स के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, ओके, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स बना सके। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 एक्स स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कि कैसे जो है ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं, ठीक है, ये जो न्यूरॉन सेल्स है इसमें किस तरह से आपका इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है और कैसे जो है कंडक्शन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपका न्यूरॉन सेल है। ठीक है, इसमें डेंड्राइट हो गया, ये साइटोन यानी कि सेल बॉडी हो गया, एक्सॉन हो गया, यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल है जो कि ब्रांच्ड है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा वही जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अब ये जो यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुए, ठीक है, और यहाँ एक्सॉन के लेंथ में ये क्या हुआ, यहाँ पे कंडक्ट हुआ, वो अब कहाँ पे जाएगा? दूसरे एक्सॉन के पास जाएगा, और वो तब तक जाएगा जब तक कि वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब ये एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन के पास ये जो इम्पल्स जाता है, तब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? जंक्शन देखने को मिलता है दो एक्सॉन्स के बीच में, और उसी को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं? साइनेप्स। तो इसी के बारे में ही हम आज बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ a nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junctions called synapse। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं, किसके थ्रू? थ्रू दी जंक्शंस कॉल्ड synapse। ओके, a synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। अब देखो, यहाँ पे ये जो साइनेप्स है ये कैसे बनता है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। मतलब कि यहाँ पे ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है उसका ये क्या है? एक्सॉन है। अब ये क्या है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? एक्सॉन टर्मिनल। ओके, और एक्सॉन टर्मिनल जो है इस तरह से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जो है क्या होता है? एंड होता है, जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं इसको? साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहला जो न्यूरॉन है उसके मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया आपका? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन, जैसे ये जंक्शन है, तो दूसरे न्यूरॉन का ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है आपका? दूसरे न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, उसको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके बीच जो है जगह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये सबको, ठीक है, ये यहाँ पे इतना जो पोर्शन है इसको मिला करके बोला जाता है क्या? इसको साइनेप्स। क्या बोला जाता है? साइनेप्स। तो साइनेप्स में कौन कौन आएगा आपका? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पे ये जो गैप है ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इसको हम क्या कह रहे हैं? साइनेप्स। There are two types of synapse, namely electrical synapses and chemical synapses। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्स, दो तरह के साइनेप्स पढ़ेंगे। और ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है ना, ये जो गैप बिटवीन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है, और केमिकल साइनेप्स में ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो इमेज दिया हुआ है वो केमिकल साइनेप्स का इमेज है। ठीक है, एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं। At electrical synapses, the membranes of a
प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे जो प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में ये होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं गैप जंक्शंस के थ्रू, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या है, आपका गैप जंक्शन है, तो इसके थ्रू ये जो है जुड़े हुए होते हैं। नो साइनेप्टिक क्लेफ्ट लाइक केमिकल साइनेप्स। तो यहाँ पे जो हमने साइनेप्टिक क्लेफ्ट देखा था, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या था, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक के बीच का जो गैप था उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह रहे थे। तो वो जो है आपको केमिकल साइनेप्स में देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कोई भी साइनेप्टिक क्लेफ्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जुड़े हुए हैं यहाँ पे गैप जंक्शन की वजह से। ठीक है, गैप जंक्शन के थ्रू। तो जो भी इलेक्ट्रिकल का जो भी कंडक्शन है, इम्पल्स का जो कंडक्शन है, वो सारे के सारे इसी के थ्रू जो है यहाँ पे आ जाएंगे या फिर चले जाएंगे। ओके, नाउ electrical current can flow directly from one neuron into the other across the synapses. Transmission of an impulse across electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single axon. Okay, so that is important point. तो यहाँ पे बेसिकली ये जो 3-4 लाइन है उसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल साइनस में ये जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स का वो कैसे होता है। ठीक है, हाउ ट्रांसमिशन अकर्स। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल करंट है वो डायरेक्टली जो है फ्लो होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। तो यहां से अगर आपका क्या आया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया या फिर नर्व इम्पल्स आया, वो डायरेक्टली जो है यहां से यहां क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा विदाउट एनी डिले। ठीक है, नो न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, एक केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। तो कल हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ये जो एक्सॉन होता है उसमें जो है हमने कंडक्शन पढ़ा था कि पोलराइज ये मेम्ब्रेन होता है, फिर जैसे ही स्टिमुलस आता है फिर से ये क्या हो जाता है, डीपोलराइज हो जाता है, फिर ये अपने बगल वाले जो सेगमेंट है उसको फिर से क्या कर देता है, डीपोलराइज कर देता है और खुद जो है रीपोलराइजेशन स्टेट में चला जाता है। तो इतनी सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की हैं। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे कंडक्शन होता है इम्पल्स का सिंगल एक्सॉन में, वैसा ही सेम टू सेम कंडक्शन होगा कहां पर, ये जो आपको गैप देखने को मिल रहा है, ये जो आपको जंक्शन देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल एक्सॉन में जो कंडक्शन होता है और यहाँ पे ये जो जंक्शन है दो न्यूरॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। ओके, नाउ impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse. Electrical synapse are rare in our system. तो देखो अगर हम इसकी स्पीड की बात करें कितना फास्ट होता है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो या नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, वेरी फास्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट नो साइनेप्टिक डिले। तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे देखो ये जो है आपस में अच्छे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें जो ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट हो जा रहा है जैसे कि वो सिंगल एक्सॉन ही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी साइनेप्टिक डिले नहीं होता है, तो इसका स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा होता है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो कैन बी बाय डायरेक्शनल इन मेनी केसेस। तो बहुत सारे केसेस में ये जो है बाय डायरेक्शनल हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर ये इधर से आ भी सकता है तो इधर से जा भी सकता है। ठीक है, तो ये दो डायरेक्शन में होगा। रेयर इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत ही ज्यादा रेयर ये जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ना के बराबर। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल साइनेप्स के बारे में। At a chemical synapse, the membranes of the pre and post synaptic neurons are separated by a fluid-filled space called synaptic cleft. Figure 18.3. तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, डायग्राम शोइंग एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप्स। ठीक है, इसमें जो है आपको देखने को मिला, जैसे मैंने आपको बताया था, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में आपको साइनेप्टिक क्लेफ्ट देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है, एक आपका फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या हो गया, आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टर्मिनल आएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो कि फ्लूइड से भरा हुआ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन विद रिसेप्टर। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें आपको रिसेप्टर्स देखने को मिल रहे हैं आपके एनसीईआरटी इमेज में। ठीक है, ये क्या हो गया आपका
receptors. Now, do you know how the presynaptic neurons transmit an impulse, मतलब कि action potential across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको पता है कि यहाँ पर ये जो केमिकल साइनेप्स है, ठीक है, जहां पे ये गैप है दोनों के बीच में, वहां पे जो भी एक्शन पोटेंशियल है या नर्व इंपल्स है वो कैसे जो है ट्रांसमिट किया जाता है, कैसे जो है उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है. सो दैट इज द क्वेश्चन. नाउ, केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. तो यहाँ पे एंट्री होती है किसकी? केमिकल्स की, जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट दीज साइनेप्स. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जैसे हमने एक्सॉन में पूरा जो मैकेनिज्म पढ़ा था कंडक्शन और जनरेशन ऑफ इंपल्स का, तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है. ठीक है, यहाँ पे जो जंक्शन है दो न्यूरॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, सेम चीज यहाँ पे हो रही है. लेकिन यहाँ पर आपको क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट देखने को मिल रहा है, जगह देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा मैकेनिज्म होता है नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने का. तो इसीलिए यहाँ पे आते हैं कौन? न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, जो कि इस नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. तो चलो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो देखो, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ऐसे केमिकल जो मैसेज कैरी करते हैं. ठीक है, दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम, जो कि सिग्नल को कहां से कहां लेके जाएंगे? वन न्यूरॉन टू अनदर. ठीक है, अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में लेके जा रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं. ये चीज हमने पढ़ी थी. न्यूरॉन टू मसल, अगर न्यूरॉन जो है मसल्स को क्या कर रहा है? मैसेज, मसल्स के साथ वहां पे जंक्शन है तो उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह रहे थे. ठीक है, न्यूरॉन टू ग्लैंड, अगर न्यूरॉन जो है ग्लैंड में जो है यहाँ पे एंड हो रहा है, ग्लैंड को जो है मैसेज पहुंचा रहा है, तो उसको न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन हम कह रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं, ट्रांसमिट को सिग्नल यहीं से यहीं न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू मसल या न्यूरॉन टू ग्लैंड, ये जो है करेंगे. किसके थ्रू करेंगे? यहाँ पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो रिलीज होते हैं केमिकल साइनेप्स में. तो ये जो साइनेप्स है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको जो है देखने को मिलता है, चाहे वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन के बीच में हो, न्यूरॉन टू मसल्स के बीच में हो, या न्यूरॉन टू ग्लैंड्स के बीच में हो. ठीक है, वेयर आर दे प्रेजेंट? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो स्टोर्ड इन साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स में ये जो है स्टोर होते हैं इस तरह से. ठीक है, लोकेटेड इन एक्सॉन टर्मिनल साइनेप्टिक नॉब. तो कोई भी जो एक्सॉन होता है वो अपने इस तरह से, वो उसका टर्मिनल जो है इस तरह से ब्रांच होता है, और वहां पे भी अगर आप देखोगे तो आपको जो है इस तरह से साइनेप्टिक नॉब जो है देखने को मिलेगा. ठीक है, इस तरह से. तो ये जो साइनेप्टिक नॉब जो होता है इसी में ही आपका क्या, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, ये क्या है आपका? साइनेप्टिक वेसिकल, जैसे कि आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा है. यहां तक बात समझ में आई? नाउ अब देखो, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं. एक तो एक्साइटेटरी, जो कि डीपोलराइजेशन क्या करेंगे? कॉज करेंगे. ठीक है, मतलब कि वहां पे एक्शन पोटेंशियल आएगा, नर्व इंपल्स कंडक्ट होगा और जो भी एक्शन होने वाला है बॉडी में वो होगा. एक होते हैं इनहिबिटरी, ठीक है, जो कि हाइपर पोलराइजेशन कॉज करते हैं, जो कि एक्शन को इनहिबिट करते हैं, आप इस तरह से कह सकते हो. एक्साइटेटरी में आपका एग्जाम्पल आता है एसिटाइल कोलिन, जिसको हम ACH से डिनोट करते हैं, ग्लूटामेट. और इनहिबिटरी में गाबा, GABA और ग्लाइसिन. ओके, तो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. नाउ, तो ये हो गया न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात. आगे बढ़ते हैं. दी एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर. तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, उसमें जो है बहुत सारे ये वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है. व्हेन एन इंपल्स एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट एक्सॉन टर्मिनल, इट stimulates the movement of the synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitter in the synaptic cleft. तो जैसे ही यहाँ पे ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, वहां पे क्या आया आपका? इंपल्स आए. ठीक है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो है आया, वैसे ही ये जो एक्सॉन टर्मिनल है वो स्टिमुलेट करता है ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है उनके मूवमेंट को, और इन्हें एक तरह से वो कमांड देता है कि आप जाओ और यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज हो जाओ. ठीक है, तो ये जो वेसिकल्स है वो यहाँ पर आया और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का, उसके साथ वो क्या हुआ? फ्यूज हो गया. ठीक है, फ्यूज होकर के वो इस तरह से ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो खाली जगह है, गैप बिटवीन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन, वहां पर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर से जो केमिकल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, वहां पे वो रिलीज कर देते हैं। अब क्या होता है, द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें ये क्या है, क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स जो है प्रेजेंट है। तो ये जो केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो आकर के रिसेप्टर से क्या करता है, बाइंड करता है, प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल्स अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयंस व्हिच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये जो बाइंडिंग है न्यूरोट्रांसमीटर का, वो क्या करता है, आयन चैनल्स को ओपन करता है, और आयन चैनल्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है न्यू पोटेंशियल जो है यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड मे बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो जो यहाँ पे जो न्यू पोटेंशियल जो डेवलप होगा, तो वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलते हैं। तो अगर वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में के फॉर्म में एसिटाइल कोलिन या ग्लूटामेट है, तो वो वहां पे क्या होगा, एक्साइटेटरी होगा, एक्शन वहां पे होगा। लेकिन वहीं पे अगर गाबा या फिर ग्लाइसिन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, इनहिबिटरी हो जाएंगे, वो एक्शन को इनहिबिट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो न्यू पोटेंशियल है जो कि डेवलप होगा, वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल या जो नर्व इंपल्स है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जो है एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुंचा, ये एक्सॉन है। ठीक है, ये एक्सॉन फाइबर है, तो इसमें जो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स जो हमने कल मैकेनिज्म पढ़ा था वो हो रहा है। फिर वो जो इंपल्स है वो एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचा, वोल्टेज गेट यानी कि कैल्शियम चैनल्स ओपन, तो यहाँ पे जो है कैल्शियम चैनल जो है ओपन होंगे। कैल्शियम प्लस टू एंटर साइनेप्टिक नॉब, तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है यही क्या है, साइनेप्टिक नॉब। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन जो है क्या होते हैं, एंटर करते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स मूव टुवर्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और वैसे ही ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, वेसिकल्स फ्यूज विद द मेम्ब्रेन, वेसिकल जो है फ्यूज होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो यहाँ पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूजेस अक्रॉस क्लेफ्ट, तो ये पूरा यहाँ पे फैल जाएगा क्लेफ्ट में। बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे ये जो केमिकल है वो रिसेप्टर से क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, आयन चैनल्स ओपन, फिर उसके बाद आयन चैनल जो है ओपन हो जाएगा, फिर आयन जो है एंटर हो जाएंगे किसमें, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। तो यहाँ पे जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, इसमें जो है आयन जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। फिर उसके बाद न्यू पोटेंशियल जनरेट होगा, और ये जो न्यू पोटेंशियल है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किसमें, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें। यहां तक बात समझ में आई। नाउ अब हम यहाँ पे डिफरेंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स के बीच में। तो देखो, गैप बिटवीन न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में गैप वेरी स्मॉल, ठीक है, ना के बराबर होगा, ये जो है गैप जंक्शन के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है प्रेजेंट होगा। न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे जरूरत पड़ती है। स्पीड की बात करें तो यहाँ पे फास्टर, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो। साइनेप्टिक डिले, तो यहाँ पे जो साइनेप्टिक डिले का मतलब है कि जो ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, तो यहाँ पे ये जो दो न्यूरॉन है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो जो भी इंपल्स है वो फास्ट जल्दी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी साइनेप्टिक डिले है वो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे साइनेप्टिक डिले हो सकता है प्रेजेंट। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो ऑफन बाई डायरेक्शनल, तो ये बोथ दी डायरेक्शन ये जो है इंपल्स को ट्रांसमिट कर सकता है, और ये जो है यूजुअली यूनी डायरेक्शनल होता है। अकरेंस की बात करें तो ह्यूमन में बहुत रेयर होता है, और इस केमिकल साइनेप्स जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन है ह्यूमंस में। ओके, तो ये हो गई इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स के बारे में बात, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।